We at Educami helped in fulfilling the dream of our 51 UPSC toppers 2020. If you also have dream to crack this exam, subscribe to our YouTube channel and stay updated in your UPSC preparation. तैयारी आपकी, जिम्मेदारी हमारी. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मानस श्रीवास्तव. वेलकम टू YouTube page of Educami. Educami comes up with a lot of videos which helps you in your preparation for civil services examination. So if you want to remain up to date with your preparation, please like, subscribe and hit the bell icon. आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है because today I'm going to talk about UP PCS examination which is conducted by UP PSC. So today, as the slide tells you, we are going to talk about the exam pattern, strategy and everything about UP PSC. But before that, let us see what we are going to do in this video, or what are you going to be informed in this video. First of all, I'll talk about the eligibility of the UP PCS examination, followed by the syllabus and the exam pattern. And then we'll come to some key points which you have to remember while preparing for UP PSC. And finally, there is a one-stop destination which I'm going to talk about. And to know about it, you have to remain tuned till the end of the video. I know it's a tough examination in terms of the amount of competition you have. Lakhs of people apply. And it is at that moment when you know the fact that so many people are applying, आप अपना धैर्य खो देते हैं. और यही आपको नहीं करना है. वो एक मशहूर शेर है कि झुक सकता है आसमां भी गर तबीयत से उछाले पत्थर कोई. और हम एडुकेमी में आपको इस रास्ते पे कैसे आराम से चलना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, इसके लिए हम आपकी मदद करेंगे. और आज का सेशन जब हम स्ट्रैटेजी, सिलेबस ये सब डिस्कस करने वाले हैं, वो उसकी पहल में एक पहला कदम है. What is the age limit or what is the eligibility according to your age UP PCS के एग्जाम के लिए? तो जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा है कि मिनिमम एज इज 21 इयर्स और मैक्सिमम एज जो है वो 40 इयर्स की है. विभिन्न कैटेगरीज के लिए एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे कि SC, ST, OBC, स्किल्ड प्लेयर्स ऑफ यूपी ऑफ क्लासिफाइड गेम्स, इनमें 5 साल या 5 इयर्स एज लिमिटेशन है को रिलैक्स किया गया है. द लिमिट हैज बीन रिलैक्स्ड. सिमिलरली द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ यूपी, जो कि टीचर्स, स्टाफ, गवर्नमेंट एडेड माध्यमिक विद्यालय या बेसिक शिक्षा परिषद का जो स्टाफ होता है, उनके लिए भी 5 साल की रिलैक्सेशन है एज में. फिजिकली हैंडीकैप के लिए 15 साल का, और ग्रुप बी कुछ पोस्ट हैं जिसमें 5 साल की लिमिट, एज लिमिट की आपको रिलैक्सेशन मिलती है. अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो द कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री. ठीक है, तो आप बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए फॉर राइटिंग दिस एग्जामिनेशन इन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन. लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक पोस्ट होते हैं पीसीएस में जहां पे एलिजिबिलिटी एज पर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैन डिफर. तो जब इसका नोटिफिकेशन आता है उसमें आपको थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी होती है दैट देयर आर सर्टेन पोस्ट जहां पे क्वालिफिकेशन के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो थोड़ी डिफर कर सकती है. There are certain salient points of UPPSC according to the new exam pattern. ये जानना बहुत जरूरी है. उसके 2 कारण हैं. पहला कारण कि UPPCS का जो एग्जाम है वो अपने पहले पैटर्न से क्या चेंजेस आए हैं वो अभ्यर्थियों को पता होना चाहिए. दूसरा, आप देखेंगे कि काफी कुछ जो पैटर्न है वो यूपीएससी
द्वारा कराई जाने वाली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है उसके एकदम हूबहू है। तो वो डायमेंशंस हमें ध्यान में रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप कर चुके हैं, तो आप यूपी पीसीएस की भी आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो यूपी पीएससी प्रीलिम्स 2018 से चेंजेस आए, उसमें पैटर्न में चेंजेस आए। चेंजेस क्या थे वो अगर हम छोटे रूप में समझ लें, मोटा मोटी पॉइंट समझ लें यहाँ पे, तो नेगेटिव मार्किंग का इंट्रोडक्शन हुआ प्रीलिम्स में। तो पहले नेगेटिव मार्क्स नहीं हुआ करते थे, बट नाउ यू हैव नेगेटिव मार्किंग विच इज 0.33% इन द प्रीलिम्स एग्जाम। यानी कि अगर आप गलत ऑप्शन मार्क करते हैं तो आपके इतने मार्क्स जो हैं वो कटेंगे। उसके बाद यूपी पीसीएस में 4 जीएस के पेपर्स ऐड किए गए। जिस तरह यूपीएससी में यानी कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है जो यूपीएससी कराता है उसमें 4 मेंस के पेपर होते हैं, इसी तरह यहां पे भी 4 मेंस के पेपर होते हैं। इसके साथ साथ इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का हो गया। पहले 100 मार्क्स से ज्यादा 200-250 नंबर के होते थे इंटरव्यू, अब से 100 नंबर का इंटरव्यू हो गया। इसका जो मेंस का पैटर्न है वो कैसा है, उसमें क्या आता है, वो अभी हम इसको समझेंगे। तो अब आप ये जान लीजिए कि यूपी पीसीएस जो है, जो पीसीएस एग्जाम जो है यूपी का, उसके चरण कितने हैं। सो देयर आर 3 स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज योर प्रीलिम्स which has 2 पेपर्स, जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं जिसमें एमसीक्यूज होते हैं, यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन होता है, एक सही होता है, आपको वो एक ऑप्शन मार्क करना होता है। Then you have mains which are 8 papers. It has an essay also. So 8 papers होते हैं और ये essay और descriptive type, यानी जो आंसर फॉर्म में जो आपको लिखना होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना होता है, वो आपको मेंस में करना होता है। और तीसरा जो है वो है आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, होता 100 नंबर का है, बट इट डिटरमाइंस योर रैंक और फाइनल मेरिट लिस्ट में आने का आपको चांस इंटरव्यू के थ्रू मिलता है। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रीलिम्स का जो स्टेज होता है वो केवल क्वालिफाइंग होता है, यानी इसका नंबर जो है फाइनली जुड़ता नहीं है, लेकिन मेंस और इंटरव्यू के नंबर जुड़ के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। अब हम बात कर लेते हैं कि यूपी पीएससी प्रीलिम्स में क्या क्या डायमेंशंस है, यानी कि किस तरह के पेपर आते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, ये सब। तो नंबर ऑफ पेपर्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। पेपर 1 जो GS1 कहलाता है और पेपर 2 जो GS2 कहलाता है, जो कि CSAT का पेपर होता है। ये वैसे ही होता है जैसे यूपीएससी का पेपर कंडक्ट किया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इट्स ऑफ 2 आवर्स। बोथ पेपर्स कंडक्टेड ऑन द सेम डे। Paper 1 from 9:30 to 11:30 AM, Paper 2 from 2:30 to 4:30 PM। तो एक सुबह की पाली होती है और एक शाम की, तो दोनों में जो है पेपर्स कराए जाते हैं। एक में GS पेपर 1 होता है और एक पे CSAT का पेपर होता है। फिर अगर मैं बात करूं मैक्सिमम मार्क्स की, तो इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स, जो पेपर का जो टोटल मार्क्स होता है, दोनों ही पेपर 200 नंबर के होते हैं। तो दोनों ही पेपर अगर आप देखें तो 200 नंबर के पेपर होते हैं, और जो पेपर 1 होता है उसी के जो मार्क्स होते हैं दैट इज काउंटेड इन योर मेरिट। यानी केवल पेपर 1 जो कि GS का पेपर होता है, उसी के नंबर जो होते हैं वो काउंट किए जाते हैं। पेपर 2 इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, तो यानी यहां पे केवल 33% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है। Okay, so the qualifying criteria is only 33%. अगर 33% नंबर आ गए so you qualify। इसके नंबर जुड़ते नहीं है, लेकिन ये क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आपका पेपर 1 एक तरह से चेक होगा। ठीक है, तो ये भी जो पैटर्न है ये यूपीएससी जैसा ही पैटर्न है। Then you see the number of questions here is the difference between UPSC and UPPCS is in this number of questions। इसमें देखिए पेपर 1 में 150 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप यूपीएससी याद करें तो यहां पे 100 क्वेश्चंस होते थे और यहां 80 क्वेश्चंस। तो ये डिफरेंस है। ऑफलाइन होता है यानी पेन पेपर बेस्ड होता है। उसके बाद नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये एमसीक्यूज होते हैं,
यानी कि ऑप्शन रहेगा, 4 में से एक आपको मार्क करना है। नेगेटिव मार्किंग, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि नेगेटिव मार्किंग है यहां पे प्रीलिम्स में, दोनों ही पेपर में, तो 0.33% जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। दैट मीन्स दैट फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन जो है वो मान लीजिए अगर 2 नंबर का है और अगर आपने गलत मार्क किया है तो उसमें 0.66 की पेनाल्टी हो जाएगी, यानी माइनस इतना नंबर हो जाएगा। ठीक है, so you have to be careful. This is the difference which is brought in 2018. ठीक है, then filling multiple circles on the OMR sheet for the same question would be treated as incorrect answer. तो आप ये मत सोच के जाइए कि हम 2 गोले भर देंगे। ठीक है, अगर आप एक से ज्यादा गोला भी भरते हैं तो वो नेगेटिव में जाए। अगर आप कोई गोला छोड़ देते हैं, कोई मतलब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, तो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। सो दैट इज अगेन द थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। देखिए, कई लोग होते हैं जो एग्जाम देते हैं लेकिन उनको सिलेबस का ज्ञान नहीं होता कि उस पर्टिकुलर एग्जाम में सिलेबस क्या है, और ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस आपको एक गाइडेंस देती है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए कहा जाता है that if you know the syllabus thoroughly, the half the battle is won. Alright, so let us understand what is the syllabus. तो पेपर 1 जो प्रीलिम्स का है उसमें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट, सो हिस्ट्री से रिलेटेड, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटी, पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चीजें आती हैं, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, फिर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, देन यू हैव जनरल साइंस एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि आप स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? स्टेट के बारे में। तो यूपी के बारे में जनरल अवेयरनेस अबाउट द सब्जेक्ट विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। तो ये जितना भी है ये इंडिया और वर्ल्ड के बारे में आपको तो जानना ही जानना है, बट यूपी स्पेसिफिक भी आपको जानना है बिकॉज आप स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 जो है, जो कि सीसैट का पेपर है, उसमें बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश जो कि 10th लेवल की है और मैथ्स जो कि 10th लेवल की है, जनरल हिंदी जो कि है 10th लेवल की, वो आती है। इसमें ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की जरूरत नहीं है, बट आपको बेसिक ज्ञान होने की जरूरत है जो कि क्लास 10th लेवल में सफिशिएंट रहता है। तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और ये पेपर जो है केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, तो आपको 33% मार्क्स यहाँ पे लाना है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी तो जरूरी है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि अगर आपको बहुत अच्छी मैथ्स नहीं आती, बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती तो आप नहीं कर सकते। ये एक मिथ है। ठीक है, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक नॉलेज और बेसिक प्रैक्टिस होनी चाहिए इस पे, GS 2 पे। फिर अगर हम मेंस की बात करें, ये तो हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस था। अगर मैं मेंस की बात करूं तो इनके निटिग्रिटीज क्या हैं, इनके इंपॉर्टेंट डायमेंशंस क्या हैं, उसकी मैं अगर बात करूं तो देखिएगा ये बहुत हद तक यूपीएससी की तरह है। इट्स लाइक यूपीएससी। अगर मैं नंबर ऑफ पेपर्स की बात करूं तो नंबर ऑफ पेपर्स आर 8 एंड यू हैव जनरल हिंदी, एसए, GS 1, 2, 3, 4, ऑप्शनल पेपर 1 and 2। ठीक है, अब ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या हैं इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो ये बेसिकली यूपीएससी की तरह ही है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज 3 hours ईच। ऑलराइट, पेपर्स विल बी कंडक्टेड ओवर अ वीक्स ड्यूरेशन। ठीक है, 1 हफ्ते का टाइम रहता है। इसमें मॉर्निंग सेशन भी होता है और आफ्टरनून सेशन भी होता है। सो देयर इज अ मॉर्निंग सेशन 9:30 AM to 12:30 AM एंड आफ्टरनून सेशन व्हिच इज 2 PM to 5 PM। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स देखिए, इसमें जो हिंदी का पेपर होता है वो 150 मार्क्स का। तो द हिंदी पेपर इज ऑफ 150 मार्क्स। एसए का पेपर होता है जो 150 मार्क्स होता है। फिर जीएस के जो पेपर्स होते हैं और ऑप्शनल के पेपर जो होते हैं वो 200 मार्क्स ईच होते हैं। यानी इसमें जो टोटल मार्क्स है वो अराउंड 1500 मार्क्स।
ठीक है, इसका ध्यान रखिए। टाइप ऑफ एग्जाम क्या है? इट्स एन ऑफलाइन एग्जाम व्हिच इज अ पेन पेपर एग्जाम। नेचर ऑफ क्वेश्चन इज एसे एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप। ऑलराइट, और यहाँ पे जो ऑप्शनल सिलेबस है, ऑप्शनल के जो सब्जेक्ट्स हैं, वो एक तरह से यूपीपीएससी का जो पैटर्न है, जो उसके हिसाब से यू हैव टू सेलेक्ट 2 ऑप्शनल पेपर, यानी यू हैव टू सेलेक्ट 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट बट इट विल हैव 2 पेपर। सो समझ लीजिए आप हिस्ट्री लेते हैं एज एन ऑप्शनल, तो ये एक ऑप्शनल आपको लेना है, बट इसमें 2 पेपर्स होंगे हिस्ट्री के। ठीक है, तो एक में एंशिएंट और मिडिवल आएगा, एक में मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी। तो एक ऑप्शनल पेपर के 2 पेपर्स होंगे, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर्स होंगे। और इसकी लिस्ट जो है मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये इसकी लिस्ट है। सो देयर आर टोटल ऑफ 34 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, जिसमें एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, डिफेंस, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल वर्क, इस तरह के 34 ऑप्शनल हैं। और इसमें से आपको एक ऑप्शनल चुनना है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जिसके 2 पेपर, पहले 2 ऑप्शनल चुनने होते थे, लेकिन अब एक ऑप्शनल के 2 पेपर। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं सामान्य हिंदी की। जो जनरल हिंदी आती है, देखिए उसमें उसका सिलेबस में ये दिया गया है, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो गद्य खंड का, अवबोध एवं प्रश्नोत्तर, शब्द ज्ञान, संक्षेपण, ठीक है, उपसर्ग एवं प्रयोग, विलोम शब्द, वाक्यांश, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, ये सारी जो चीजें हैं वो सामान्य हिंदी में पूछी जाती हैं। और ये आप परीक्षा के दौरान भी, परीक्षा जैसे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद का जो समय होता है उसमें भी आप इस पे अच्छी पकड़ बना सकते हैं। फिर देखिए एसे का जो पेपर है, जैसे कि आप देख रहे हैं, देयर विल बी 3 सेक्शंस। अब यहाँ पे ये यूपीएससी से थोड़ा भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे 2 सेक्शंस नहीं, यहाँ पे 3 सेक्शंस होते हैं। इन यूपीएससी देयर आर, और जो सिविल सर्विस एग्जाम होती है यूपीएससी, उसमें 3 की जगह 2 होते हैं। यहाँ पे 3 सेक्शंस, यानी 3 सेक्शंस रहेंगे, उसमें से एक करके आपको एसेज चुनने हैं, जो कि 3 एसेज आपको करने हैं। अच्छी बात यह है कि देखिए इसमें सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए में लिटरेचर, कल्चर, सोशल स्फीयर और पॉलिटिकल स्फीयर से ऐसे आएंगे। सेक्शन बी में साइंस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक स्फीयर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड से ऐसे के टॉपिक्स आएंगे। इसी तरह सेक्शन सी में नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, नेचुरल कैलामिटीज, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट, इससे क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए इसमें जो सेक्शंस आएंगे, यानी 3 सेक्शंस होंगे ऐसे के, उनके टॉपिक बता रखे कि क्या थीम होगी जहां से एसेज आएंगे, और आपको 3 एसेज, एक एसे हर सेक्शन से चुनने हैं। टोटल देयर विल बी मार्क्स ऑफ 700 वर्ड्स, 700 वर्ड के ऐसे लिखने, 700 वर्ड का आपको ऐसे लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, 700 वर्ड्स का ऐसे लिखना है। उसके बाद जीएस पेपर 1। अब देखिए मैंने जानबूझकर इतना बड़ा सिलेबस लगा रखा है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स आते हैं कि घबरा जाते हैं सिलेबस देख के कि बाप रे इतना ज्यादा। बट देखिए यूपीपीएससी ने यूपीएससी की तरह सिलेबस को बहुत ही छोटे छोटे मतलब टुकड़ों में तोड़ दिया है। ठीक है, उसके पार्ट्स और सब पार्ट्स को भी टॉपिक बना दिया है, लेकिन आपको घबराने का नहीं, यू डोंट हैव टू वरी हियर, बिकॉज सी GS1 में व्हेन दे टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, सो बेसिकली ये जो पोर्शन है 1 to 5, वो बेसिकली हिस्ट्री की बात कर रहा है। ये एकदम यूपीएससी के सिलेबस की तरह है। उसके बाद देखिए सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ विमेन, मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये पूरा जो है इंडियन सोसाइटी का पार्ट है। सोसाइटी और सोशल इश्यूज, ये उसका पार्ट आ जाता है। फिर तीसरा जो पार्ट है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सेलिएंट फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन माइग्रेशन, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स, ये बेसिकली जो पार्ट है ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी का पार्ट इंक्लूडेड है। और आप
मेरे ख्याल से आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये यूपीएससी का ही सिलेबस यहाँ पे कॉपी कर दिया गया, कॉपी पेस्ट किया गया, ठीक है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं वो है ये, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टेट स्पेसिफिक होना कितना आवश्यक है इस एग्जाम में, तो यहाँ पे एडिशन क्या है इस सिलेबस में, वो है यूपी के बारे में। तो जैसे कि प्रीलिम्स में आपको यूपी पे भी क्वेश्चन आते हैं, वैसे मेंस में भी आपको यूपी पे क्वेश्चन आते हैं। तो उसकी ज्योग्राफी, उसका कल्चर, उसकी हिस्ट्री, इसके बारे में आपको ज्ञान होना आवश्यक है। GS2 में भी वही है, ये सिलेबस बेसिकली जो यूपीएससी में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस वाला जो पोर्शन है और IR है ना, ये वही सिलेबस है। तो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट, ये सारी चीजें, डेवलपमेंट प्रोसेसेस, रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, गवर्नमेंट पॉलिसीज, वेलफेयर स्कीम, इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं वो यूपीएससी के सिलेबस की तरह ही है। और यहाँ पे हम पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और IR की बात करते हैं। देखिए आप यहाँ पे bilateral, regional and government groupings agreement, effects of policies and political and developing countries of India, diaspora, ये सारी चीजें जो है वो IR का पार्ट हो जाती है, isn't it? International relations का। लेकिन जैसे कि GS1 में हमने देखा था, वैसे ही यहाँ पे भी यूपी स्पेसिफिक भी पार्ट आ जाता है। दिस इज यूपी स्पेसिफिक, दिस इज यूपी स्पेसिफिक, ठीक है। तो वो पार्ट भी यहाँ पे हम देखने को मिलता है। Then you have General Studies 3. Now in General Studies 3, which is basically about economy, environment, science tech, defense, security issues, you know, all these issues, all these subjects, all these subtopics of GS paper 3 of UPSC are copied here. So I might not use the word copied again and again. Syllabus is so vast that it can be the same, okay? There can be similar aspects. तो इकोनॉमी पे है, यू हैव एग्रीकल्चर, यू हैव साइंस टेक, यू हैव एनवायरमेंट, यू हैव स्पेस, यू ऑल दीज सब टॉपिक्स आर देयर। डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे कि आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी इश्यूज, ऑलराइट। लेकिन इसके साथ साथ जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, दैट इज द स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश इकोनॉमी, लॉ एंड ऑर्डर एंड सिविल डिफेंस विद रेफरेंस टू यूपी। तो यूपी का अगेन यहाँ पे पूछा जाता है। तो आपको नेशनल इंटरनेशनल के साथ साथ यूपी पे भी आपको फोकस करना है, जैसे कि मैंने बताया कि इट्स अ स्टेट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन। और अंत में जो कि है जनरल स्टडीज 4, जो कि आपका एथिक्स का पेपर है। तो आप इसमें देखेंगे कि एथिक्स का जो पूरा पार्ट है, इंक्लूडिंग द केस study, ethics and human interface, aptitude and foundational values for civil service, emotional intelligence, ये सारी चीजें जो हैं, जो ethics का GS पेपर 4 का पार्ट है, वो इसमें आता है। That is included in this. So this is GS पेपर 4। और उसके बाद आप ऑप्शनल का तो देते हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कितने ऑप्शनल्स होते हैं। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर्स, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको होता है एक इंटरव्यू, यानी पर्सनालिटी टेस्ट। यानी अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है, और मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो यूपी पीसीएस आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता है, और दोनों के ही नंबर जोड़े जाते हैं, मेंस और इंटरव्यू की, और आपकी फाइनल लिस्ट बनती है। और इसमें 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, जो कि आपकी जनरल अवेयरनेस, कैरेक्टर, एक्सप्रेशन, इंटेलिजेंस अबाउट जर्नल सूटेबिलिटी फॉर द सर्विस, यानी आप सर्विस के लिए कितने सूटेबल हैं, आपकी पर्सनालिटी टेस्ट की जाती है इंटरव्यू के दौरान, पर्सनालिटी टेस्ट के दौरान, जहां पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कमीशन द्वारा, कमीशन के मेंबर्स द्वारा। और यहां तक पहुंचने के बाद आपको एक उम्मीद जगती है दैट यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन। और अब जब मैं बात करने वाला हूं वो है some key points to remember while you are preparing for this examination। ठीक है, तो जैसे कि पता कि लाखों बच्चे ये एग्जाम देते हैं, बट ऑब्वियसली सिलेक्शन रेट इज लेस। तो कुछ ऐसी चीजें जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, और जो सीरियस कैंडिडेट होता है वो
कम से कम ये चीजें तो करता ही करता है। सबसे पहले द बेसिक एनसीईआरटी बुक्स। सी यू हैव टू बी थरो विद द बेसिक एनसीईआरटी बुक्स। द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड इफ यू हैव बेसिक नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट्स। ओके, उसके बाद न्यूज़पेपर, करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए अबाउट योर यूपी स्पेसिफिक, आपको ध्यान में रखना चाहिए अबाउट यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। तो जैसे कि गवर्नमेंट की यूपी का बजट, यूपी की जनगणना, यूपी के वेरियस स्कीम्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, यूपी की इंपॉर्टेंट घटनाएं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसलिए यूपी स्पेसिफिक जीके एंड करंट अफेयर्स फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस इज इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो मैं बताने जा रहा हूं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यूपी पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मेंस और प्रीलिम्स को लेकर, उसको आप हमेशा अपने साथ में रखें जब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जब आप रिवाइज कर रहे हैं, जब आप नोट्स बना रहे हैं। हर समय आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मद्देनजर रखना है, ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं या उसी तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको ट्रेंड पता चल जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, स्पेशली जब आप स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो। फिर फाइनली आई टोल्ड यू अबाउट अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर द मेंस। एडुकेमी आपके लिए एक नई पहल लेके आया है जो कि है यूपी पीसीएस की मेंस टेस्ट सीरीज, जो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो कराती है, लेकिन इस टेस्ट सीरीज के जरिए आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी आपको ज्ञान होता है जो मेंस में रेलेवेंट हो सकते हैं। इसके बाद आप हमारे जो करेक्टो ऐप है, फेमस करेक्टो ऐप, उससे आप पर्सनलाइज फीडबैक भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको हमारी बेस्ट इन क्लास फैकल्टी द्वारा आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड हो सकती है, और आपका एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है जो कि आपको आपकी इस परीक्षा की जर्नी में आपको गाइड करेगा। इसके साथ साथ एडुकेमी की बहुत सारी ऐसी पहल है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और अपनी इस जर्नी को आसान बना सकते हैं, जैसे कि द फेमस MSP प्रोग्राम और the final pages especially for means, और करंट अफेयर्स के लिए जो एक बहुत ही पॉपुलर इनिशिएटिव है एडुकेमी का, वो है गेजेट। तो इन सारी चीजों का आप यूज कर सकते हैं और अपनी परीक्षा में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव्स आपको आसानी से मिल जाएंगी और अगर आप हमसे जुड़ते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हैं जो कि हम एडुकेमी द्वारा आपके लिए लाई जा रही हैं स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए बहुत जल्द। तो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर इट एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग दिस यूपीपीएससी स्ट्रैटेजी। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप बेशक आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू टू द पाथ ऑफ सक्सेस। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए, सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जाने से पहले एक बहुत मशहूर शेर है जिससे मैं आज का डिस्कशन खत्म करना चाहता हूं, और वो शेर इस तरह है कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। तो आशावादी रहिए, उम्मीद मत हारिए, परीक्षा में जुट जाइए। हम एडुकेमी के जरिए आपकी मदद करेंगे और आपकी जर्नी को और आसान बनाएंगे। इसलिए मैंने कहा, रिमेन ट्यून्ड, like, subscribe and hit the bell icon, and we believe in one philosophy here at Educami, और वो है तैयारी आपकी, जिम्मेदारी हमारी। नमस्कार, मैं था मानस श्रीवास्तव। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। साइनिंग ऑफ।